उसके बाद बिटकॉइन सीधा ही यहाँ से ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ इस जो बुल रन का टारगेट है वहां तक जाने वाला है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर बता रखा है, वैसे मार्केट में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलने वाली कि यहां से मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। खासकर हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन में यहां से एक रिवर्सल देखने को मिलने वाला है। उस रिवर्सल का टारगेट क्या होने वाला है और कब वे रिवर्सल देखने को मिलने वाला है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उसकी अगर हम बात करें तो आज के वीडियो के अंदर ये सारी चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे। मेन चीज ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये करेक्शन आता है, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि ये करेक्शन आता है, तो ये कितना करेक्शन आएगा और इस करेक्शन को हम कैसे एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अभी करेक्शन का कंफर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपने देखा है बिटकॉइन को, अगर बिटकॉइन को हम टेक्निकली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें सबसे पहले, जो कि एक काफ़ी अच्छा टाइम फ्रेम है, तो उस टाइम फ्रेम के ऊपर भी बिटकॉइन के अंदर एक ब्रेकडाउन हो चुका है। लेकिन अगर कंफर्मेशन की बात करें तो उस टाइम फ्रेम के ऊपर यानी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। 4 आवर पे अगर आप जाकर देखोगे तो 4 आवर के ऊपर बिटकॉइन के अंदर ब्रेकडाउन के बाद में कंफर्मेशन भी हो चुका है। तो यहां से बिटकॉइन के अंदर जो करेक्शन आएगा वो कितना करेक्शन आएगा, उसके लिए मैंने टेलीग्राम के ऊपर आपको एक पोस्ट डाल के बताया था कि अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो यहां से बिटकॉइन लगभग 12% करेक्शन लेगा। और वो 12% कितना होता है, वो होता है लगभग 95,000 के आसपास में। यानी बिटकॉइन अब यहां से करेक्ट होने के बाद में लगभग 95,000 जा रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज और भी हमें ध्यान में रखनी है, वो चीज ये है कि जो 1 लाख का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट ऐसे ही ब्रेक नहीं होने वाला। हो सकता है मार्केट के अंदर यहां से वापस से एक पुल बैक देखने को मिल सके। लेकिन अभी मैं फिलहाल यही मान के चल रहा हूं और मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे यही लग रहा है कि बिटकॉइन कम से कम यहां पर 95,000 के आसपास जाने वाला है। तो करेक्शन की बातें हो गई, करेक्शन कितना आएगा ये भी हमने कंफर्म कर लिया है, और करेक्शन आएगा या नहीं आएगा ये भी कंफर्म हो चुका है। लेकिन अगर ये करेक्शन आया तो अल्ट कॉइन्स के अंदर क्या होने वाला है और इस करेक्शन को हम अपॉर्चुनिटी के अंदर कैसे बदले। तो भाई अल्ट कॉइन्स के अंदर लगभग यहां से आपको 15 से 20% का करेक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आपने कोई पोजीशन बना रखी है ना, तो उन पोजीशंस को मैनेज करने के लिए आपके पास फंड होना चाहिए। और अगर आपने पोजीशन बना रखी है और फंड आपके पास नहीं है मैनेज करने के लिए, तो वहां पर मैं क्या करता हूं, अपनी जो पोजीशंस है उनको हाफ क्लोज कर देता हूं या प्रॉफिट बुक करके कुछ पोजीशंस को मैं ऑन रखता हूं, होल्ड रखता हूं, बाकी की पोजीशंस को क्लोज कर देता हूं, ताकि जो पोजीशंस ओपन है उनको मैं मैनेज कर सकूं और मेरा लॉस ना हो। तो पहली चीज तो आप ये कर सकते हो कि अल्ट कॉइन्स के अंदर अगर करेक्शन आता है तो उनको आप कैसे मैनेज करो। या तो आपके पास फंड होना चाहिए, या फंड नहीं है तो अपनी पोजीशंस को यहां पर अभी पॉजिटिव के अंदर क्लोज करो जितनी भी आप करना चाहो, और उसको बाद में करेक्शन के बाद में वहां पर मैनेज करने के लिए आप फंड तैयार कर सकते। लेकिन अगर बिटकॉइन के अंदर या फिर हमने जो एक वीडियो के अंदर अल्ट कॉइन बताए थे उनकी अगर हम बात करें तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा लास्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला। यहां से अगर करेक्शन देखने को मिला तो उस समय भी अपने पास फंड होना चाहिए। और मैंने आपको बोला था कि पक्का एक करेक्शन देखने को मिलेगा और उस करेक्शन के अंदर हम सेकंड बाइंग करने वाले हैं। तो जब बिटकॉइन 95,000 के आसपास देखने को मिले, वहां पर हमारा सेकंड बाइंग होनी चाहिए। जितने भी हमारे अल्ट कॉइन्स है, जितने भी हमारे कॉइन्स है या बिटकॉइन है, जो भी कॉइन है, मीम कॉइन हो या कोई भी कॉइन हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या बुलरन के लिए होल्ड कर रहे हो ना, तो बिटकॉइन जब 95,000 के आसपास देखने को मिले वहां पर मैं बाइंग करने वाला हूं। अब मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप भी वहीं पे बाइंग करो एग्जैक्टली, उसके बाद बिटकॉइन के अंदर कोई करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, या उसके बाद बिटकॉइन सीधा ही यहां से ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ इस जो बुलरन का टारगेट है वहां तक जाने वाला है। हो सकता है बिटकॉइन के अंदर करेक्शन भी आए, हो सकता है बिटकॉइन 95,000 भी नहीं जाए, उससे पहले ही यहां पर बिटकॉइन वापस से पुल बैक करके अपने नए ऑल टाइम हाई के आसपास आ जाए। लेकिन मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे क्या लगता है और मैं कैसे प्लान कर रखा हूं, ये चीजें मैंने आपके साथ में शेयर करनी थी। तो जैसे ही बिटकॉइन 95,000 के आसपास देखने को मिलेगा वहां पर बाइंग बनती है, सेकेंड बाइंग, और मुझे लगता है उससे नीचे भी बिटकॉइन जा सकता है, क्योंकि 90,000 का जो सपोर्ट है वो एक मेजर सपोर्ट है। 95,000 के आसपास में कोई सपोर्ट नहीं है। और अगर टेक्निकली भी हम डीपली रिसर्च करें ना, तो 90,000 के आसपास हमें बिटकॉइन पक्का जाता हुआ देखने को मिलता है। तो अगर बिटकॉइन 90,000 के पास जाता है, उसके आसपास जाता है, तो वहां पर फिर थर्ड बाइंग हमारी बनती है। और उस थर्ड बाइंग के बाद में मेरे अकॉर्डिंग मार्केट
ऊपर जा रहा है और नया ऑल टाइम हाई या 1,50,000 तक तो मिनिमम जाता हुआ देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, अभी बिटकॉइन 95,000 के आसपास जा रहा है या नहीं जा रहा है, और 90,000 भी जाएगा या नहीं जाएगा, एक बार कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो क्विक अपडेट्स के लिए, वहां पर आपको सबसे पहले अपडेट्स मिलती है। आज के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।